हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि ठोसों में निबिड़न संकुलन यानी क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, द्विविमीय और त्रिविमीय। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी एकल कोशिका का घनत्व। ठीक है, ये करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रीय घनीय व्यवस्था में ए परमाणु इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है और बी फलक केंद्रकों पर उपस्थित है। यदि ए का परमाणु एक कोने की स्थिति से हट जाए तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। हमने देखा था, ये तो पता ही होगा सभी को। हम लेते हैं, इधर देखो, हम क्या लेते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे क्यूब बनाया। ठीक है, इसके कोनों को मिला दिया। हमने क्या किया, क्यूब बनाया। फिर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। हमने देखा, इसमें लिख रखा ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रीय यानी हम एफसीसी के बारे में पढ़ेंगे, फेस सेंटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो ए परमाणु है वो जो ये इकाई सेल है इसके क्या है, कोनों पर उपस्थित है। और एक परमाणु एक कोने से हट जाए तो क्या होगा, देखो ए कहाँ पर उपस्थित है, इनके कोने पर। ठीक है, हमने एक कोने पर कर दिया। क्या है, यहाँ उपस्थित नहीं है, क्या है, यहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ ए उपस्थित नहीं है, मतलब ये खाली है, ये अपनी स्थिति से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, और अब देखेंगे बी, क्या, बी फलक केंद्रकों पर उपस्थित है। फलक केंद्र यानी पता है आपको फलक केंद्र कौन से हैं, ये वाले। तो बी कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक क्या है, यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, और एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम देखेंगे, इनका सूत्र निकालेंगे, यौगिकों का सूत्र क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हम निकालते हैं। पहले हमें पता है कोनों पर इन कोनों की वैल्यू कितनी होती है, हमने पीछे पढ़ा था 1/8। और फलकों की पढ़ा था, फलकों की कितनी है, 1/2। ठीक है, ये तो सभी को ही पता है। फिर हम देखते हैं ए की संख्या कितनी है। एक तो है ही नहीं, एक तो अपनी स्थिति से क्या है, हट गया। तो हम देखेंगे ए पर कोनों पर कितने हैं, 7। कितने हैं, कोनों पर कितने हैं, 7। ठीक है, फिर कोनों पर वैल्यू कितनी होती है, 8। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 7 × 1/8 बराबर में लिख सकते हैं 7/8। ठीक है, अब देखेंगे हम बी की संख्या। बी की संख्या में बी कहाँ है, फलकों पे हमें पता है फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बी कहाँ है, पूरे फलकों पे है बी। क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6 कहाँ है, फलकों पर। फिर फलकों पर वैल्यू कितनी होती है, फलकों की 1/2। ठीक है, तो 6 × 1/2 कितने हो गए, 3 आ गई। ठीक है, अब हम इनके रेशो निकालेंगे, A अनुपात B। ठीक है, तो कितने हो गए, 7/A वाला 8 × क्या हो गए, 3। ठीक है, अब हम इनको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7/8 × 8। फिर आगे कर देंगे 3 × 8। ठीक है, तो यहाँ तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ कितने हो गए, 8 × 8 के यानी कितने बच गए, 7 अनुपात यहाँ कितने, 24। ठीक है, अब हम देखते हैं ए तो कितने हो गए, 7 और बी कितने हो गए, 24। ठीक है, अब इनका सूत्र क्या हो गया, ये क्या है, इसका
अणुसूत्र या कंपाउंड, यौगिका, यौगिका अणुसूत्र। ठीक है, अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, काय केंद्रीय के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सभी को आती होगी, मतलब काय केंद्र यानी BCC के बारे में बात कर रहा है, बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि काय केंद्र के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हमें ऐसे तो हमारे दिमाग में आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्यूब बना लेंगे। क्या करेंगे, क्यूब बना लेंगे। हमने क्यूब बना लिए, तो परमाणु कहाँ होते हैं, उपस्थित है इनके कोनों पे। और ये क्या अगले ने बोल रखा है कि परमाणु की केंद्रीय देखनी है BB, बॉडी सेंटर। तो ये क्या हो गया, इसके केंद्रक में उपस्थित हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या हमने निकाली, परमाणुओं की संख्या। तो हम देखते हैं, परमाणुओं की संख्या निकालते हैं तो हम देखेंगे कि कोनों पे कितने हैं, कितने परमाणु हैं, 8। तो क्या कितने हैं, 8 कहाँ पे हैं, कोनों पे। कोनों पर 8 हैं, तो कोनों पर 8 की कौन कितनी वैल्यू होती है हमें पता है, 8/1/8। ठीक है, नहीं होगी 8। और फिर क्या है, ये क्या है, केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पे कितना है, 1 है, तो 1/, केंद्र पर वैल्यू उसकी, केंद्र पर जो परमाणु उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ गया 1 + 1 बराबर कितने हो गए, 2। तो इसके जो परमाणु की संख्या कितनी हो गई, इनमें परमाणु की संख्या 2 हो गई। अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 3 क्वेश्चन कौन सा, घन से निर्मित एक इकाई सेल है। एक घन है, उससे निर्मित क्या है कि यूनिट सेल है, जिसमें क्या ऋणायन B है, ऋणायन B है, जो क्या प्रत्येक कोनों पर स्थित है। और क्या धनायन A इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो हमें A दे रखा है, ऐसे दिमाग में नहीं आए तो हम एक घन बना लेते हैं। ठीक है, एक घन बनाओ, ऐसे करके एक घन बना लिया। इसमें दे रखा, क्या दे रखा है कि B है वो तो क्या इसके कोनों पे, B तो हमने कहाँ रख दिया, कोनों पे। B हमें क्या दे दिया, कोनों पे। और जो A है वो क्या दिया, एकांतर क्रम में फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। तो एकांतर क्रम में है तो फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कितने होते हैं, 6 है। तो एकांतर क्रम में दे दिया, मतलब 6 है तो 3 पर उपस्थित होंगे। ठीक है, A मान लो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, 3 कहाँ हो गए, A उसके फलकों पर कैसे हैं, एकांतर क्रम में स्थित है। तो हम अब देखेंगे, इनका सूत्र निकालेंगे तो हम A की संख्या देखेंगे। A की संख्या कितनी है, 3 है। एकांतर क्रम में 3 फलकों पर स्थित है। वैसे तो फलक 6 होते हैं, लेकिन अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एकांतर क्रम में उपस्थित है A, तो कितने 6 में से 3 फलकों पे उपस्थित होगा। तो कितने हो गए, 3 फलकों पे। फिर हमें पता है कि फलक की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 1/2 होती है। तो क्या हो गया, 3/2। ठीक है, अब हम देखेंगे B की संख्या। B की संख्या कितनी है, 8 क्या है, कोनों पर। तो कोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 हो गया 1। अब हम इन दोनों की रेशियो यानी अनुपात निकालेंगे। तो क्या हो गया, A अनुपात B बराबर 3/2।
2:1। अब हम इसको आगे कैसे निकालेंगे, मैं इस 2 को दोनों साइड गुना कर दूं, देखो 3 × 2 × 2, ठीक है, अनुपात 1:2, ठीक है। तो ये कितने हो गए, यहाँ हो गए 3 अनुपात, इसको तो हो गए 2। तो अब हम देखेंगे क्या हो गया, A 3 और B 2, ठीक है। अब वीडियो को रोके और इसे नोट करें। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है घन से निर्मित इकाई एक सेल है। घन से निर्मित एक इकाई सेल है जिसमें क्या A परमाणु कोनों पर स्थित है। हमें पता है A परमाणु कहाँ है, कोनों पर स्थित है, जबकि B प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। यदि A परमाणु को 2 कोनों से हटा दिया जाए, हमने ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कर लिया है, वहाँ क्या किया था, A कोनों पे हटा दिया था, यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 कोनों पे हटा दिया जाए तो यौगिक का क्या होगा, सरलतम सूत्र क्या होगा, ठीक है। हम घन बनाने से पहले, क्यूब बनाने से पहले हम ऐसे ही अपने दिमाग में लाते हैं, हम देखते हैं कि क्या है, A परमाणुओं की संख्या देखते हैं, क्या A की संख्या कितनी है, A की संख्या, वैसे कोनों पे 8 उपस्थित होते हैं, हमने क्या किया, 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया तो कितने बचे, हमारे दिमाग में आया कि 6 बचे। तो क्या हो गए, A की संख्या बराबर 6 क्या हो गए, कोनों पर, ठीक है। फिर कोनों की वैल्यू कितनी होती है, 6/1/8 बराबर क्या हो गया, 6/8 3/4, ठीक है। अब हम देखेंगे B की संख्या देखेंगे तो B की संख्या क्या है, फलकों पे कितनी है, कहाँ है B, जबकि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, यानी फलकों पे कितनी है, 6 कितनी है, फलकों पर, तो फलकों की वैल्यू कितनी होती है, 6/1/2 यानी 3, ठीक है। फिर हम इनका अनुपात निकालेंगे, यानी रेशो निकालेंगे, तो क्या हो गया, A/B बराबर 3/4/3। हम इसको अब मैं ऐसे कर दूं कि इस 4 को दोनों साइड डिवाइड कर दूं, 3 × 4 × 4 और 3 × 4, ठीक है। क्या हो गया, 3/12, ठीक है। अब हमारे पास आ गया A 3 और B क्या है, 12 है, ठीक है, यानी 3 अनुपात, अणुसूत्र हो गया इसका 3 × 12 है। हम इनको इसका सरलतम रूप पूछा है, जब तक सरलतम रूप नहीं है आगे तक निकाल सकते हैं, 3 × हो गया ना, ठीक है, यानी इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब वीडियो को रोक के और इसे नोट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, A और B 2 तत्वों से बना एक यौगिक यानी कंपाउंड है या घनीय एक वो क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें क्या A परमाणु क्या कोनों पर और A फलक के केंद्र पर, कोनों पर भी उपस्थित है और क्या है, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है, लेकिन B परमाणु किनारों के केंद्रक पर व काय केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं, हमने ऐसे क्या किया, एक घन बनाया, ठीक है। हमने क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A कहाँ है, कोनों पे, ठीक है। ये हमने कहाँ कर लिया, कोनों पे, ये हमने कहाँ कर लिया, कोनों पे। फिर B यानी ये क्या है, कोने, और कोने की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। और अगले ने दे रखा है कि B कहाँ है, कि एक B है वो किनारों पर, यानी किनारे या कोर, ठीक है, इसको बोलते हैं किनारे या कोर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसको क्या बोलते हैं, इसको किनारे भी बोलते हैं।
तो बी कहाँ है, किनारों पे, ठीक है। 1 2 3 और कितना हो गया 4, फिर क्या 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। और क्या दे रखा है कि बी क्या दे रखा है, इसके काय केंद्र पर भी उपस्थित है। बी क्या है कि इसके केंद्र पर भी उपस्थित है। तो हम देखते हैं, हम ए परमाणु की संख्या निकालते हैं। ए की संख्या, ए की संख्या तो कितनी है, 8 कोनों पे, कोनों पे, प्लस में कितनी है, फलकों पे कितनी है। अगले ने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ए कोनों पर भी उपस्थित है और क्या है, फलकों पे उपस्थित है। तो फलकों पे कितना फलक ये होते हैं, कितने हैं, 6 कहाँ है, फलकों पे, फलकों पे पर। अब हमें पता है कि कोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू, इनके हमें पता है 1/2, ठीक है। कितनी हो गई 1 और 3, कितनी हो गई 1 + 3 4। अब हम निकालेंगे बी की संख्या, बी की संख्या, ठीक है। बी क्या है, टोटल कोरों पे कितने उपस्थित हैं, 4 ऊपर की साइड उपस्थित हैं, 4 नीचे की साइड और 4 बीच वाली साइड में। कितने हो गए टोटल, 12 कहाँ हैं, कोरों पे, प्लस ए कहाँ है, केंद्र पर, कितनी है केंद्र पर, 8, ठीक है। अब कोरों की वैल्यू कितनी है, 1/4, 12 इंटू 1/4 प्लस 1, केंद्र की वैल्यू कितनी है, 1 ही है तो 1, 3/1, ठीक है। अब हम इनका ए और बी का क्या निकालेंगे, रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। ए अनुपात बी, तो दोनों का सेम है, तो कितने हो गए 4, तो ए भी क्या हो गया 4 और बी भी क्या हो गया 4, मतलब ए बी। इनके यौगिकों का सूत्र क्या हो गया, ए और बी। अब वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी एकल कोशिका का घनत्व। घनत्व निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि मान लो मेरे पास एक चौक है, ठीक है। एक चौक है, एक बड़ा और एक छोटा। देखो ऐसे, ये क्या है, एक चौक है, चौक है ये, और ये क्या है, चौक का टुकड़ा है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे पूछूं आपको कि इनमें से इनका घनत्व किसका ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे दूं कि इनकी डेंसिटी किन की ज़्यादा है, ठीक है। मेरा एक ऑप्शन है, इसको नाम दे दूं ए और इसको दे दूं बी, ठीक है, ए और बी। दूसरा क्या है, बी ए। तीसरा क्या है, या दोनों क्या बराबर है, बताओ कौन सा इसमें। तो हम देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है, घनत्व क्या होती है, क्या होगा, ये वाला सही होगा क्योंकि दोनों की सेम ही होगी। घनत्व क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। फिर हम मान लो पानी ले लूँ, मान लो पानी का एक गिलास ले लिया या मतलब एक बूंद ले ली, तो क्या होगा, उनका घनत्व तो दोनों का सेम ही होगा। अगर टेम्परेचर पर अलग लेंगे तो इनकी डेंसिटी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं किया। नॉर्मली एक मान लो गिलास ले लिया और एक पानी की एक बूंद ले ली, तो उसकी डेंसिटी नापेंगे तो क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, क्या हो गया, एक क्रिस्टल है, और ये क्या है, एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। तो अगर मुझे इस क्रिस्टल की डेंसिटी पता होगी तो क्या कर सकती हूँ, मैं इस यूनिट सेल की डेंसिटी का पता लगा सकती हूँ। क्रिस्टल का अगर घनत्व पता है, मैं क्रिस्टल का घनत्व पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिट सेल का घनत्व निकाल सकते हैं। तो हमें इस यूनिट सेल का घनत्व भी पता होगा। अगर इस क्रिस्टल का घनत्व पता है तो इस यूनिट सेल का घनत्व भी हमें क्या होगा, पता होगा। जैसे हमारे पास ये एक क्यूबिक
यूनिट सेल है, ठीक है। हम क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व Z इंटू एम बट्टे में Na इंटू ए की क्यूब। अगर इन चारों में से हमारे पास अगर एक चीज़ एक की भी वैल्यू होगी तो हम बाकी की क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। क्यूबिक यूनिट हम देखेंगे कि क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी, क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता है चूंकि D बराबर कितना होता है m/v, ठीक है। m हमें पता है, m क्या है, द्रव्यमान है और v क्या है, आयतन है। v क्या है, आयतन है, ठीक है। अब हम इनसे निकालेंगे कि यूनिट सेल का घनत्व कितना है। यूनिट सेल का घनत्व, ठीक है। यूनिट सेल का घनत्व निकालेंगे तो हम करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बट्टे में क्या करेंगे, यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे कि यूनिट सेल का घनत्व ये हो गया, तो अब हम निकालेंगे यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे क्या, एक परमाणु की संख्या, एक परमाणु का द्रव्यमान इंटू परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट सेल है, मतलब हमारे पास यूनिट सेल है, हमने यूनिट सेल का ले लिया एक, ये क्या हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमने यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल लिया, फिर निकालेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। क्या निकालेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो देखो क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान नीचे क्या हो जाएगी, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। मतलब परमाणु का द्रव्यमान यानी परमाणु भार, ठीक है। इसको हम लेते हैं m से और इसको लिख देंगे Na से, ठीक है। Ma से मतलब अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, हमें पता है 6 से 2 to 10⁻3, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लो सोडियम लेते हैं तो उसका वो क्या हो जाएगा, वहाँ निकालेंगे तो 23 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिया और क्या हो गया, परमाणुओं का द्रव्यमान m में हो गया, इसको हम m से डिनोट कर सकते हैं और अवोगाद्रो संख्या Na से लिख दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि यूनिट सेल का, क्या निकालेंगे हम, यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालेंगे। आगे क्या कर देंगे, यूनिट सेल का द्रव्यमान। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होता है, हमने ले लिया m इंटू, हमने निकाला था यहाँ पे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान हमने क्या लिया था, m लिया था, और क्या लिया था, बट्टे में क्या था, अवोगाद्रो की, बट्टे में क्या है इसके, अवोगाद्रो की संख्या, तो क्या हो गया Na,
Na और क्या हो गया Z, ठीक है। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है ना, क्यूबिक यूनिट सेल का क्या निकालेंगे आयतन। क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमने इसमें देखा था कि ये वाली इसको भी ए मान ले और इसको भी ए मान ले और इसको भी ए मान ले। आयतन यही तो होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ए इंटू ए, ठीक है, बराबर में ए की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे समीकरण नंबर, हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया था। अब निकालेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। क्या करेंगे, इसलिए इसी प्रकार ऐसे लिख लो, इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। 1 से क्या निकाले, डी बराबर एम है ही हमारे पास, इंटू में जेड है ही हमारे पास, और ये क्या हो गया एन ए, हम समीकरण नंबर 1 से निकाल रहे हैं ये, ठीक है। द्रव्यमान है ही हमारे पास, यूनिट सेल का आयतन है ही, क्या हो गया इंटू में क्यूब, ठीक है। और ये हमने निकाला था यूनिट सेल का, तो निकाला था एक यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाला था पीछे, और ये सारे हमने क्या किया एक समीकरण नंबर 1 से कर दिया। हम इसको सरलता से याद रह जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, जेड एम ए क्यूब एन ए, ठीक है। अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ।